अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड लेवल तौहीद कोर्स का सिलसिला जारी है और आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो है तुलू व गुरूब। तुलू व गुरूब के वक्त की बहुत समती की इंशाअल्लाह जुल तहकीक की जाएगी और तुलू व गुरूब तहकीकी इंशाअल्लाह जुल मालूम भी करने का तरीका बताया जाएगा। तो आइए हम अपनी आज की क्लास की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह जुल रिज़ा इलाही के लिए उसूल इल्म दीन की खातिर क्लास में अव्वल ताखिर शरीक रहूंगा। खास खास बातें लिख लूंगा, फजूल सवाल से बचूंगा। जहां पर जरूरत महसूस हुई तो फिर अपना सवाल पेश कर दूंगा। क्लास का वक्त मुकम्मल होने के बाद अपने असबाक की दोहराई भी करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला इल्म नाफे नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इस इल्म की चाशनी नसीब फरमाए, अल्लाह पाक ज़वाल नेमत से महफूज फरमाए, आमीन। प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, एक छोटा सी चीज़ है। अगरचे हम पहले लेवल में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन दूसरे लेवल में चूंकि आप मायारी निस्फ़ पढ़ चुके हैं तो थोड़ी सी एक तवज्जो दिलाना भी मकसूद है, और वो ये कि नक्शे निज़ामुल औकात कैसे तैयार होते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। तो पहले लेवल में पढ़ाया गया था कि मसाजिद में अवैज़ा औकात नमाज के नक्शे किन उसूलों के तहत बनाए जाते हैं। तो जवाब इसका दिया गया था कि नक्शा निज़ामुल औकात बनाने के लिए उस शहर का अर्ज़ तूल लेकर औकात के इस्तिखराज शरई उसूल ज़वाबित का लिहाज रखते हुए किया जाता है। नीज़ ज़रूरतन शहर का फैलाव, ऊंची इमारत और सतह समंदर से बुलंदी को भी मद्देनजर रखा जाता है। अब मजीद इसके अंदर चंद एक चीज़ें सुन लीजिए कि इसके अंदर जैसे बयान किया गया कि औकात का इस्तिखराज शरई उसूल ज़वाबित का लिहाज रखते हुए किया जाता है। यानी शरई लिहाज से क्या होता है कि पूरी पूरी एहतियात देखी जाती है कि वाकई वक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि औकात शर्किया जो है वो मशरकी मकाम से लिए जाए, औकात गरबिया मगरबी मकाम से लिए जाए। तो एक तो ये तरीकाकार है कि ये कर लिया जाए, या फिर ये कि अगर यूं नहीं कर सकते तो फिर ये तरीकाकार होता है कि शहर के सेंटर से वक्त लेकर उसमें एहतियात डाल दी जाए शर्कन गरबन जितना फर्क आना है, और औकात शर्किया में माइनस कर दिया जाए वक्त, और औकात गरबिया में प्लस कर दिया जाए। तो इस तरह से भी निकल सकता है। मजीद जरूरतन शहर का फैलाव, ये शहर का फैलाव देखा जाता है, और ये मशरिक मगरब के एतबार से नहीं, शिमाल जनूबत भी देखा जाता है। क्योंकि शिमाली दुनिया का दिन जितना अर्जमंद बड़ा होगा, जाहिर सी बात है उसका दिन गर्मियों में बड़ा होगा, सर्दी में उतना ही छोटा भी होगा। तो आपने तो मरकजी शहर से लिया हुआ, तो उसको भी मद्देनजर रखना पड़ता है। ये भी मजीद इसमें ऐड होता है। यानी वैसे जैसे मशरकी मकाम है सेंटर से, तो वो अगर फर्ज करें कि 2 मिनट पहले हो रहा है, तो जो मजीद शिमाली है तो वो जो मशरक की साइड 2 मिनट पहले हो रहा था, तो वो अब दो की बजाय ज्यादा मिनट देर पहले ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस तरह गरबी मकाम जो कि तकरीबन 2 मिनट बाद बन रहा है, तो वो भी ज्यादा बनेगा। और सर्दियों की बात की जाए तो अब जो पहले 2 मिनट बनना था वो कम बनेगा, यानी सूर्य मेरे लिए लेट गुरूब होगा, लेट तुलू होगा, जल्दी गुरूब होगा। तो ये इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। खैर लेट तुलू हो जल्दी गुरूब हो हमारे नक्शे से तो इसका मसला नहीं है। मसला तब है कि अगर उससे पहले तुलू हो जाए तो फिर हमें उसकी एहतियात डालनी पड़ती है। आगे ऊंची इमारत, ये तुलू गुरूब के हवाले से आता है। सतह समंदर से बुलंदी को भी मद्देनजर रखा जाता है। तो ये सारी चीजें एहतियातन पेश की जाती हैं। अब चीज ये है कि प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, जिस तरह दावत इस्लामी का नक्शा है निज़ामुल औकात बिलउमूम ये कि 26 साल के लिए तैयार किया जाता है। तो 26 साल के की इसमें एहतियात डाली जाती है। अब एहतियात किस तरह से डाली जाती है कि 2000 फर्ज करें 20 से औकात तैयार करना शुरू किए और आने वाले 2045 तक है, यानी 2020 में उसमें शामिल है, तो इस तरह से 26 साल बनते हैं। तो अब उसके तमाम सालों के फर्ज करें 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी के औकात 2020 के भी इसमें सॉफ्टवेयर हमारा निकालता है। 2021, 20, 22, 23 सारा 2045 तक लेकर उसके बाद जो सबसे पहले आने वाला वक्त फजर है वो लिख देना है। इस तरह ये तुलू में करना है। यही हाल बकया औकात औकात शर्किया में करना है। अब आती है औकात गरबिया की बात।
तो औकात गरबिया के अंदर क्या करना है कि अब बाद वाला वक्त लिखना है, इन 26 सालों में जो लेट होगा, जितना जो सबसे लेट होगा उसको लिखना है। इस यही एहतियात की तरफ। और इसमें बुलंदी वगैरह वो भी सारी चीजें ऐड की जाती है। अब ये तो हो गया मुलाकात। अब आइए बात करते हैं तुलुग ग्रुप के हवाले से। बोध समती यानी जीनस डिस्टेंस बराए तुलुग ग्रुप। सबसे पहले तो एक बेसिक है जो कि हम पहले लेवल में पढ़ के आ चुके हैं कि बवक्त नजूमी तुलुग ग्रुप मरकज शम्स जो है, यानी सेंटर ऑफ सन डिस्क जो है, वो समतुल रास यानी जीनस से एन 90 दर्जे की दूरी पर होता है। अब नजूमी तुलुग ग्रुप के लिए तो बोध समती 90 दर्जे है, तो इसमें मजीद कोई ज्यादा एहतियात की भी हाजत नहीं है। मजीद ज्यादा इसमें क्या करना, ये तो इसी के ऊपर काफी है। लेकिन जब शरी या उर्फी तुलुग ग्रुप हो तो उस वक्त फर्क आएगा। वो क्या कि मरकज शम्स समतुल से तकरीबन 90 दर्जे 50 दकीके की दूरी पर होता है। ये पहले लेवल में पढ़ा था आपने। लिहाजा बोधे समती यानी जीने डिस्टेंस बराए तुलुग ग्रुप 90 दर्जे 50 दकीके है। इसकी तफसीर यह है कि समतुल से उफक हकीकी की दूरी तो 90 दर्जे है, जबकि सूर्य का निस्फ उत्तर औसतन 16 दकीके। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया निस्तन 16 दकीके है, यानी ये औसतन है, इसमें कमी बेशी भी होती रहती है। इनकिसार औसतन 34 दकीके है, इसमें भी कमी बेशी होती रहती है। जब मरकज शम्स, ये बिल्कुल मैं बात की थी कि 90 दर्जे 50 दकीके की दूरी पर होता है, तो 90 दर्जे 34 दकीके पर इसका बालाई किनारा दिक्कतन और इंकिसार के सबब दिखाई देने के एतबार से 90 दर्जे की दूरी पर दायरे उर्फ के हकीकी से मिलता है। पहले मैं पढ़ा था कि इसकी मजीद तफसील दूसरे लेवल में समाप्त फरमाएं, लेकिन अब दूसरे लेवल में तो आ चुके हैं। आइए अब इसकी तफसील समाप्त करते हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी, असल में आप देखिए इस उत्तर जो है उसको तब्दील नहीं होना चाहिए। वजह यह है कि निस्फ उत्तर तो छोटा बड़ा होने का ताल्लुक मतलब यह कि सूर्य छोटा बड़ा हो रहा है, हालांकि सूर्य तो छोटा बड़ा नहीं होता, सूर्य तो इतना ही है जितना है। असल में यह है कि सूरज का जमीन के गिर्द जो चक्कर है, गोलाई में तो है लेकिन बराबर नहीं है, यानी उसकी गोलाई बराबर नहीं है। किसी साइड पे सूर्य दूर होता है, किसी साइड पे सूर्य करीब होता है। जो इसका सालाना चक्कर है उसकी बात करें, ठीक है। सूर्य का जमीन के गिर्द जो चक्कर है, यानी दायरा मिंतकातुल बुरूज, जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये बिल्कुल गोल नहीं है बल्कि बैजवी है। ये चक्कर बैजवी है। जब सूरज जमीन के करीब होता है तो ये बड़ा नजर आता है, जब दूर होता है तो छोटा नजर आता है। ये उसूल है, जो चीज करीब होगी तो बड़ी नजर आएगी, दूर होगी तो छोटी नजर आएगी। तो इस तरह के निस्बत की मिकदार में फर्क अब आता रहता है। कभी 16 दकीके से कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। ये देखिए, ये इसकी चाल है सूरज की। अब यूं घूमता है तो देखिए, जब यहाँ पर होगा यहाँ पर होगा तब तो करीब होगा, जब यहाँ यहाँ दूर दूर होगा तो फिर अब निस्फ उत्तर में फर्क आएगा। निस्फ उत्तर दूर होगा, निस्फ उत्तर जो है वो कम हो जाएगा, जब करीब होगा तो निस्फ उत्तर ज्यादा हो जाएगा। इस तरह इंकिसार भी कुछ कुछ अवामिल की वजह से बदलता रहता है, जिसका बयान आगे आएगा। अब प्यारे मोहतरम इस्लामी, इंकिसार के हवाले से यही है जो कि आगे हम उसकी तफसीलात पढ़ेंगे कि इंकिसार असल में होता कितना है। जो 34 दकीके आपको पढ़ाया गया, ये इंकिसार ये भी तकरीबी था। 34 दकीके भी नहीं बनता इसका इंकिसार औसतन भी, इसमें कुछ फर्क आता है। इस बिना पर तुलुग ग्रुप उर्फी के लिए बहुत समती अब ये बदलती रहती है। अलबत्ता नजूमी तुलुग ग्रुप के लिए हमेशा बहुत समती 90 दर्जे ही होगी। तुलुग ग्रुप तहकीकी तहकीकी तुलुग ग्रुप के लिए खास वक्त का निस्फ उत्तर, इंकिसार, इख्तिलाफ मंजर, तादील अय्याम और मैल शम्स मालूम करेंगे। प्यारे इस्लाम, एक नई चीज आई है आपके सामने। वो नई चीज क्या है? देखिए, निस्फ उत्तर आपने पढ़ा हुआ है, इंकिसार भी, लेकिन इख्तिलाफ मंजर नहीं पढ़ा हुआ। इख्तिलाफ मंजर क्या चीज है वो आगे आती है। सूरज जहां मौजूद हो, इंकिसार की वजह से वहां से ऊपर दिखाई देता है, यानी हमारी निगाह झुक जाती है। और इंकिसार की औसत मकदार, अगर दर्जा 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो और हवा का दबाव 110 मिली बार हो तो 34 दकीके 9 साल। देखिए, इस वजह से इंकिसार तब्दील होता रहता है कि सेंटीग्रेड एक नहीं रहता, यानी दर्जा हरारत एक नहीं रहता, हवा का दबाव एक जैसा नहीं रहता। ये पूरी दुनिया का औसत सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और औसत हवा का दबाव बयान किया गया। इस पर क्या होता है कि 34 दकीके और 9 सानिया अभी भी होता है, जबकि हम पहले लेवल में सिर्फ 34 सानिया पढ़ के आए थे, 34 दकीके ही पढ़ के आए थे। 9 सानिया क्यों नहीं पढ़ाए गए, तो उसकी वजह आगे आते हैं। इख्तिलाफ मंजर, इख्तिलाफ मंजर इंकिसार का बिल्कुल उल्ट है। देखिए, इंकिसार की वजह से सूरज ऊपर होकर नजर आता है, जबकि इख्तिलाफ के मंजर की वजह से सूरज नीचे होकर नजर आता है। तो
अगर तो जमीन के बिल्कुल मरकज से किसी भी सितारे वगैरह को देखा जाए तो अपनी जगह से नीचे दिखाई नहीं देगा, यानी अपनी जगह पर ही दिखाई देगा। लेकिन जमीन की ऊपरी सतह से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो जहां मौजूद है वहां से अब नीचे दिखाई देता है। तो इस तारा या सियारा जितना जमीन से दूर होगा उसका इंकिसार ज्यादा होगा और इख्तिलाफ मंजर कम होगा, जबकि जितना जमीन के करीब होगा उसका इंकिसार कम और इख्तिलाफ मंजर ज्यादा होगा। अब देखिए, इस वाले से थोड़ा सा अपने अल्फाज में बता देता हूँ। देखिए कि सूरज का इंकिसार कम है, जी, इंकिसार ज्यादा है, इख्तिलाफ मंजर कम है। देखिए इख्तिलाफ मंजर सिर्फ 9 सानिया होता है औसत, जबकि इंकिसार 34 दकीके। लेकिन यही अगर चांद की बात की जाए तो चांद का इंकिसार कम होता है और इख्तिलाफ मंजर उसका ज्यादा है। इख्तिलाफ मंजर ज्यादा होने की वजह से उसकी बोधे समती 90 दर्जे से भी कम हो जाती है। तो सूरज जहां मौजूद हो इख्तिलाफ मंजर की वजह से वहां से नीचे दिखाई देता है। ठीक है, तो इख्तिलाफ मंजर की औसत मकदार ये 9 सानिये है। खास वक्त का निस्बतर इख्तिलाफ मंजर तादील या मेल शम्स मालूम करने के लिए गूगल पर आपको लिखना होगा लॉन्ग टर्म अल्मेनिक सेल नैप। ठीक है, अब आपके सामने मुख्तलिफ आ जाएंगे, ये आएगा आपके सामने अल्मेनिक। तो इसको आपने ऊपर करना है, ये आपके पास क्रोम में ये लिखा हो सामने, इस तरह से आएगा, ए शॉर्ट गाइड टू सेलेस्टियल, ठीक है, सेलेस्टियल नेविगेशन और अल्मेनिक, लॉन्ग टर्म अल्मेनिक फॉर सन मून एंड पोलरिस। ठीक है, अब ये आपके सामने आएगा, आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी, बिल्कुल खाली होगी। अच्छा, इसके अंदर जो लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में, वाई से मुराद है ईयर यानी साल, एम से मुराद है मंथ यानी महीना, डी से मुराद है डे यानी तारीख, उस दिन क्या तारीख है जिस तारीख के आप औकात निकालना चाहते हैं। आगे एच से मुराद है आवर यानी घंटा, एम से मुराद है मिनट और एस से मुराद है सेकंड। उसके आगे आपको ये निशान नजर आ रहा होगा, इसको कहते हैं डेल्टा टी। ठीक है, इसका नाम है डेल्टा टी, आगे इसके हवाले से आता है। तो अब इन तमाम मकाम पर मखसूस तारीख वगैरह का इंदराज करेंगे जिस तारीख का औकात आपने निकालने हैं, और डेल्टा टी के खाने में आप 70 लिख देंगे। मौजूदा जमाने में 70 डेल्टा टी है। तो फर्ज करें सूफिया बल्गारिया का 10 मई 2026 का तुलू ग्रुप का वक्त मालूम करते हैं। अब इसका अर्ज बरद है 42 दर्जे 45 दकीके, तूले बरद है 23 दर्जे 20 दकीके और मयारी घड़ी है 2। चूंकि मयारी घड़ी जमा में है लिहाजा घंटों में -2 के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, और इसकी तारीख मुरवजा अगर निकालेंगे तो वो 26 मिनट 40 सेकंड, या आपको कैलकुलेटर पर निकाल सकते हैं। चूंकि आप दूसरे लेवल के तलबा हैं तो अगर घड़ी माइनस में होती तो प्लस लिखा जाता है, यानी ये जो लॉन्ग टर्म मैंने है इसमें अगर घड़ी प्लस में हो तो घंटों से माइनस करेंगे, माइनस में तो प्लस करेंगे। जहाँ पर एच लिखा ना आवर, तो इसमें घंटे हैं तो घंटों में इसकी घड़ी मेन अगर उस मकाम की माइनस में है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। चूंकि यहाँ पर घड़ी प्लस में है लिहाजा हम माइनस करेंगे, और घंटे 6-2 लिखे हमने। चूंकि तुलू तकरीबन 6 बजे होता है सुबह, लिहाजा हमने 6 लिख दिए, 6-2, 6-2 तक। अब यह पूरी हमारी सामने उसकी कैलकुलेशन आ गई। अब बकिया की चीजों को तो छोड़ें, ये तादील याम इक्वेशन ऑफ टाइम आपको पहले भी बताया था जब माइनस में निकाला था। तादील याम अगर प्लस में है तो माइनस करेंगे, अगर माइनस में है तो फिर जमा करेंगे। यहाँ पर चूंकि प्लस में आ रही है लिहाजा हम माइनस करेंगे। अब 12 प्लस तादील मुरवज माइनस तादील याम। ठीक है, क्योंकि तादील मुरवज प्लस में थी, तादील याम माइनस में करनी है। आगे फिर माइनस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट कॉस बोधे समती। आप प्यारे मोहतरम इस्लाम भैया, कॉस के बाद जो ब्रैकेट ओपन होगी उसमें आपने बोधे समती डायरेक्ट 90 दर्जे 50 दकीके नहीं लिखना, बल्कि 90 दर्जे प्लस इनकिसार जो कि 0 दर्जा 34 दकीके नौसानी है, प्लस इख्तलाफ मंजर। अब इख्तलाफ मंजर देखिए वो आ रहा है एस डी के साथ, सॉरी ये निस्कुतर है, प्लस जो हो रहा है ये निस्कुतर है। एस डी सेमी डायामीटर 950/5। ठीक है, अब ये सानिया में है 950/5, अगर इसको दकीका में कन्वर्ट करेंगे दकीका में आ जाएगा। और अगर आप अपनी आसानी चाहते हैं कैलकुलेटर में ऐसे लिखते हैं 0 दर्जा 0 दकीका 950/5 सानिया।
वो खुद ही इसको दकीका में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अब बाकी चीजें प्लस हुई हैं, लेकिन इख्तलाफ मंजर माइनस होगा। इसके सामने देखें, एस डी के सामने एच पी लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पैरेलक्स। इससे मुराद इख्तलाफ मंजर है। ये 8 सर ये 7 आ रहा है, देखिए 9 नहीं आ रहा पूरा। तो अब माइनस होगा 0 दर्जा 0 दकीका 8 सर ये 7 सानिया। इसके साथ सानिया की अलामत लगी हुई है, निस्फ उत्तर में भी लगी हुई थी। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये खुद ही इसको पूरी बहुपदी समती बना लेगा। माइनस साइन अर्ज साइन मेल ब्रैकेट क्लोज तकसीम ब्रैकेट ओपन। अच्छा, ये ना यहाँ पर तकसीम का निशान रह गया इसकी, ये अपने पास आप कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसको सेट कर लीजिएगा। तकसीम ब्रैकेट ओपन कॉस अर्ज कॉस मेल डबल ब्रैकेट क्लोज तकसीम 15। अब जवाब आया 5:09 और 4 यारिया। माशाल्लाह, जबरदस्त सवाल किया गया है और मौके की मुनासबत से तो यहीं पर जवाब देता हूँ। हमारे उमर एजाज भाई ने सवाल किया है कि 3 सेंटीग्रेड हवा के दबाव से इंकिसार में फर्क क्यों पड़ता है। असल में यह कि हमारी निगाह यहाँ से सूरज को देख रही है ना, यहाँ से हमारी निगाह आंख से निकले और सूरज तक जाना है इसे। तो सूरज तक जाने के लिए आगे इसको हवा में से गुजरना पड़ता है। तो अब हवा के अंदर कितना गाढ़ापन है कितना पतलापन है, ये हमने इंकिसार के बाब में तो पढ़ा था कि निगाह झुक जाती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब इसके अंदर हवा का दबाव होता है यानी नमी वगैरह होती है या इसका सेंटीग्रेड होता है, तो उस वजह से ये निगाह के झुकने की मिकदार तब्दील हो जाती है, कभी कम झुकता है कभी ज्यादा। तो अब क्या होगा, तो जब चूंकि इससे फर्क पड़ता है तो लिहाजा यहाँ पर यही बयान किया गया है कि हवा का दबाव और सेंटीग्रेड से यानी टेम्परेचर से उसमें फर्क आएगा। लेकिन ये औसतन है, आगे फिर आपको गोदी समती मालूम करने का फार्मूला भी पढ़ाया जाएगा वक्त असर के बाद। चूंकि तुलू ग्रुप के वक्त 34 दकीके 9 सानिया है इंकिसार होता है हमेशा, लिहाजा आपको अलग से फार्मूला फिलहाल नहीं पढ़ाएगा। अच्छा, अब देखिए कि 5:09 4 से या 3 तो ये जवाब आया, हालांकि हमने तो सुबह के 6 बजे पर निकाला था। तो अब हम दोबारा इस पर कैलकुलेशन करेंगे। 5 बाई -2 तो घंटों में घंटे माइनस होने, 49 मिनट 9 मिनट और 49 अक्सर औकात ऐसा होता है कि निस्फ उत्तर इख्तिलाफ मंजर जो पहली बार लिया वो तब्दील नहीं होता। अगर तब्दील हो तो तब्दील शुदा लिखते हैं, वरना इसके बाद हर मरतबा वही लिख दो, तो तब्दील नहीं होना। तो 12 प्लस तादील मरबज प्लस माइनस तादील अय्याम माइनस कॉस इनवर्स डबल ब्रैकेट ओपन कॉस बोधि समती माइनस साइन और साइन मेल ब्रैकेट क्लोज तकसीम ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर भी क्लास तकसीम रह गया, तो ऊपर वाला शायद कॉपी हो गया। तो अब देखिए कि यहाँ पर अब इनकिसार तो वही है, लेकिन निस्फ उत्तर और निस्फ उत्तर भी वही है, इख्तिलाफ मंजर भी वही है, लिहाजा ये सेम सेम रहेगा। अब आ रही आती है मैलेशम्स की। तो मैलेशम्स में देखिए, पहले मैलेशम था 17 36 42, अब मैलेशम्स है 17 36 9। ठीक है, अब इस पर हमने दोबारा कैलकुलेशन की। अब जवाब आया 5:51 अब ये यही वक्त हमने लिखा और दोबारा फिर एक दफा कैलकुलेशन। अब मैंने शम्स और तादील अय्याम में कोई फर्क नहीं आया तादील, तो लिहाजा ये तहकीकी वक्त है तुलू है। इस तरह मगरब का वक्त है, पहले शाम के 6 बजे निकालेंगे यानी 18 बजे का मालूम करेंगे और फिर तहकीक तक हम जाएंगे। और ये प्यारे मोहतरम इस्लामी आपका होमवर्क है कि आपने खुद इसके कैलकुलेट करना है और वक्त मगरब तहकीकी आप किसी भी शहर का निकाल कर भेजें। तो अभी आपकी जानिब से कोई सवाल है तो कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का काम करें। सर ये फजर के वक्त में और मगरिब के वक्त में 6 ही का फिक्र क्यों के लिए हम लोगों ने? जी जी, अच्छा ये लिया है, औसतन लिया है, क्योंकि औसतन जो है वो सूरज तकरीबन 6 बजे तुलू होता है 6 बजे गुरूब होता है औसतन। अब ये 6 से कम भी हो सकता है बढ़ भी सकता है। अच्छा, आप 6 बजे ना लें, आप 12 बजे ले लें, मैं चलें आप बताओ, उसके क्या होगा, सिर्फ वैल्यू तब्दील होंगी, एंड में फाइनल जवाब वही आएगा, सिर्फ बीच वाले कुछ स्टेप जो है वो तब्दील हो जाएंगे। अब 6 बजे लेने की लॉजिक यही है कि 6 बजे असल में, क्योंकि तकरीबन सूरज तुलू 6 बजे होता है, गुरूब भी 6 बजे ही होता है। असल में जो घड़ी, खैर मैंने पहले लेवल में भी शायद पढ़ाई थी कि जो घड़ी मेन बनाई गई थी वो 24 घंटे वाली थी ना, उसमें 6 बजे सूर्य तुलू और 6 बजे ही सूर्य गुरूब था, यानी 6 बजे सूर्य तुलू
और 18 बजे सूरज गुरूब। चलें आपको अभी मैं करके थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी इजाफी को मैं मिटा दूंगा। ये मैंने एक मुख्तसर डायग्राम बनाया। देखिए, ये फर्ज करें कि है बिलउमूम, तो आपके सर के ऊपर, क्योंकि ऊपर की जानिब समतल रास, नीचे की जानिब समतल कदम, समतल कदम से आपकी घड़ी शुरू हुई जो कि है 0 बजे। और दिन के वक्त बजते हैं 12। छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, यहां पर पहुंच के बजेंगे 6। और यहां पर पहुंच के बजेंगे 18। यानी सूरज यहां से तुलू हुआ, यहाँ से 0 से आया, यहाँ पर आकर तुलू हुआ, तुलू के वक्त 6, दिन के वक्त 12, ग्रुप सॉरी ये 12 लिख गए 18, क्योंकि सूरज तुलू गुरूब होता है 18 पर। अगर हम मजीद इसमें लाइनें लगाना चाहें तो यहाँ पर तकरीबन 3 बनेगा, यहाँ पर तकरीबन 21 बनेगा, और यहाँ पर तकरीबन, बल्कि वहां पर 9 बनना था ऊपर, 6 और 12 के बीच में, यहाँ पर बनेगा 3। अब इसको लिखना शुरू कर देते हैं, मसला नहीं है। यहाँ पर 3, 6, 9, 12 के बाद यहाँ पर 15, 18 के बाद यहाँ पर 21। अब यह है कि जिस साइड पर सूरज होगा उस साइड पर वो टाइम चल रहा होगा। मजीद इस हवाले से देख लेते हैं। देखिए, ये 1 बजे वाली, और ये है यहाँ पर 2 बजे, और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5। ये 6 है, तो इससे आगे ये 7, और ये 8। 9 के बाद यहाँ पर ये 10, और ये 11। ये 12 तो लिखा गया। यहाँ पर ये 13, और ये 14, 16, 17, 18 के बाद ये 19, ये 20, और 21 आ गया, ये 22, और ये 23। देखिए, ये पूरी घड़ियां बन गई, यानी पूरी घड़ी बन गई 24 घंटे वाली। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, 3 के बाद आगे 4, आगे 5, 7, 8, 10, 11,
और 12 के बाद 13, 14, 16, 17, 19, 20, अब 21 के बाद 22 और ये 23। प्यारे मोहतरम इस्लामियों, इब्तिदा में ये घड़ी थी असल में। देखिए सूरज जब आपके सर पाँव की तरफ जाएगा तो 0 बजेगा, सर के ऊपर आएगा तो 12। अब जहां से जैसे बढ़ता जाएगा आगे 1, 2, 3, 4 बढ़ते जाएंगे, तुलू होगा 6 बजे, 12 बजे निस्फ़ तकरीबन 18 बजे सूर्य गुरूब होगा। तो ये है, तो इस वजह से चूंकि ये असल के बिल्कुल करीब करीब पड़ेगा, इस वजह से हमने 18 बजे का लिया था। अच्छा 18 बजे का क्यों नहीं लिया मजीद, कि 18 बजे का लेने के बाद क्या होता है, अब तब्दीलियां कम आती हैं, निस्बतर इनकिसार वगैरह सारी चीज़ों में, मैल शम्स, तो अब उसमें तादील याम इसमें तब्दीलियां कम आती हैं। लेकिन अगर आप दिन के 12 बजे का ले लेंगे, या फिर फर्ज करें कि आप पहले वक्त औकात निकाल लें ग्रीनविच के बरतानिया वाले मैल शम्स बल्दी इजवाल वगैरह पर लेकर पहले लेवल वाले, तो अब क्या होगा कि अब बाद में ऐसा ऐसा आपकी फिर तब्दीलियां ज्यादा आने के चांसेस हैं। लेकिन वही बात है, फाइनल जवाब एक ही होगा। जी माशाल्लाह, जबरदस्त सवाल था। अभी मजीद कोई सवाल? सर ये 3 सवाल हैं मेरे इस हवाले से। एक तो ये समझ में ये आ रहा है कि जो हम पहले डेटा लेते थे हम किताब में से, तो हमको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक वेबसाइट पे जाकर ही तारीख लिखकर और उसका यूटीआई लिखकर तो हम तमाम नताइज उससे हासिल कर लेते हैं। इसी तरीके से और दूसरा सवाल ये है कि जैसे रिज़ल्ट जो भी आता है, तो हम दोबारा उसको रिज़ल्ट को इसमें पुट इन करते हैं वेबसाइट के ऊपर और दोबारा कैलकुलेट करते हैं। तो जब तक हम देखते हैं कि रिज़ल्ट उसका चेंज हो रहा है, तो हम कैलकुलेट करते रहते हैं और जब हम देखते हैं कि रिज़ल्ट चेंज नहीं हो रहा, तो वो गालिबन हमारा जो है हतमी जवाब, फाइनल जवाब होता है और उससे पहले वाले जो जवाब होते हैं, वो फाइनल नहीं होते, बल्कि वो एक तरीके से फाइनल की तरफ ले जाने वाले जवाब होते हैं। तो इसी तरीके से जी जी बिल्कुल माशाल्लाह। पहला वक्त होता है तकरीबी, जो पहले में पढ़ चुके हैं उसको तकरीबी कहते हैं ना। यानी तकरीबी से मुराद ये कि आपने कोई सा भी वक्त ले लिया, मैल शम्स बल्दी इजवाल वगैरह तादील याम, तो अब आपने कोई उसमें तहकीक नहीं की। अब की तरफ जाते हैं तो बीच में जो करीबुत तहकीक कहलाते हैं, वो तकरीबी नहीं है, अब वो करीबुत तहकीक कहलाते हैं, और फाइनली जो जवाब आता है वो तहकीकी कहलाता है। नहीं, इसमें ये सवाल ये था इसके हवाले से कि एक जी मरतबा मजीद कोई सवाल? ये सवाल इसमें ये था कि जैसे हमने कोई भी कभी कैलकुलेशन की, तो हमारे पास जो जवाब आया वो हमारे पास फाइनल जवाब नहीं है, ठीक है ना? फाइनल जवाब हमको कैसे हासिल होगा कि दोबारा आप उस वेबसाइट पे जाएँ और दोबारा वो फिगर पुट इन करें, फिर दोबारा कैलकुलेट करें। तो इस तरीके से कैलकुलेट जब करते जाएँगे, आखिर में ये होगा कि जवाब में कोई जी फ़र्क जी नहीं आएगा। तो वो फिर हमारा फाइनल जवाब होगा, जो मैं समझ पाया हूँ। इसी तरीके से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, आप सही समझे। वो बस मैंने वजाहत कर दी थी कि उस कि वो उनका औकात को कहेंगे क्या। बाकी माशाल्लाह आपका जवाब पहले भी आपने दुरुस्ती फरमाया। अच्छा, तीसरा सवाल ये है कि एसडी तो हो गया, निस्फ़ क़ुद्र हो गया और इख्तिलाफ़ मंज़र हो गया एचपी। तो एचपी को क्या कहते हैं पूरा? और इंकिसार यहाँ पे मुझ वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रहा है, इंकिसार कहाँ लिखा हुआ है? तो असल में इनकिसार यहाँ पर इस वेबसाइट में नहीं लिखा हुआ। इनकिसार का फार्मूला अलग से, वो इंशाल्लाह ज़रा आपको पढ़ाया जाएगा, वो वक्त असर के बारे में पढ़ेंगे। तो वहाँ पर चूँकि यहाँ पर चूँकि इनकिसार तब्दील होना नहीं है बिलुमूम, क्योंकि हम जो औकात निकालते हैं तो वो औसतन टेम्परेचर और औसतन हवा का दबाव लेकर निकालते हैं। तो लिहाजा चूँकि यहाँ पर तब्दील होना ही नहीं है, तो लिहाजा उसका आपको फ़िलहाल अभी फार्मूला नहीं दिया जा रहा, लेकिन मिल जाएगा आपको फार्मूला। वो आगे आएगा आपका उसके अंदर वक्त असर के बाद में। ठीक है सर, और एक सवाल और ये कि जैसे आपने फार्मूला लिखा ना कोस इनवर्स वाला, तो ये फार्मूला कहीं लिखा हुआ मिल जाए? ये